हेलो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उपस्थित हो गए अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीस बायो स्टडी, जिसमें आप डेली ऑडियो क्लासेस देख पा रहे हैं। और लाइव का आप लोगों ने डिसाइड नहीं करा कि किस में हम लाइव आए हैं, क्योंकि अभी हमारे जो हॉनर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कम हैं अभी। अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। सोशोलॉजी का एंजॉय टारगेट क्लियर करिए, क्योंकि सोशोलॉजी का विशेष हम स्पेशल करा रहे हैं एक हम एक टॉपिक के साथ। अब इस समय हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं समाज शास्त्र के, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, गुनगुनाते हुए। चलिए बात कर लेते हैं। प्रश्न आ गया आपका स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न आपका मार्कर ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम कुछ आपको। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि समुदाय एक ऐसा समूह है, ठीक है, जो एक संस्कृति के अधीन एक स्थान अथवा क्षेत्र में रहता है। ठीक है, मान लेते सही है। अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र से प्रभावित होता है। ये बात सही है। ये कथन किस विद्वान का, ये परिभाषा किस विद्वान की है? समुदाय एक ऐसा समूह है। अगर पहले तो एक चीज देखो, समुदायों की परिभाषा दी किसने? ज्यादातर ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। समुदाय की परिभाषा किस समाजशास्त्र ने दी है? किम्बल यज्ञ ने, कूले ने, या बोगार्ड्स ने, या मैकाइवर एवं पेज ने? अगर हम समुदाय की बात कर लेते हैं, किसने इसकी परिभाषा दी है? तो ये आपका किम्बल यंग। ये आंसर इसका सही है। किम्बल यंग कहते हैं समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान अथवा क्षेत्र में रहता है। आपने देखा होगा एक ही समुदाय के, एक ही संस्कृति के आदमी ज्यादातर आपको मिलेंगे देखने। कहीं किसी क्षेत्र में चले जाओ आप कि इस क्षेत्र में इस समूह के ज्यादा हैं, इस क्षेत्र में इस समूह के ज्यादा, आपने देखा भी होगा। वैसे ही इन्होंने सही कहा। दूसरा प्रश्न है कि समुदाय का अर्थ सामाजिक प्राणियों के ऐसे समूह समझा जाना चाहिए जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हों। इस सामान्य जीवन में इसका निर्माण करने वाले तथा इसके परिणात्मक उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के सभी जटिल संबंध शामिल होते हैं। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा ली गई है? किम्बल यंग, होमेंस, आर्गन एवं निम्कोफ, या मेरिस गिन्सबर्ग? किसने दी है ये परिभाषा? तो अगर इसकी बात कर लेते हैं तो यह मेरिस गिन्सबर्ग ने दी है परिभाषा। डी आंसर इसका सही है। 17वां प्रश्न कह रहा है कि समुदाय के आवश्यक तत्व कौन से हैं? व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ये भी सही है, सामुदायिक भावना, और उपरोक्त में से सभी। तो इसकी बात कर लेते हैं, डी आंसर इसका सही है। 17वें का डी आंसर सही है। प्रश्न नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक भावना का अंग नहीं है? हम की भावना, विभेदीकरण, दायित्व निर्वाह की भावना, या परस्पर निर्भरता की भावना? निम्न में कौन सा सामुदायिक भावना का अंग नहीं है? अगर 18 की बात कर लेते हैं तो 18 में का जो आंसर है आपका विभेदीकरण, दी आंसर सही। बाकी हम की भावना समुदाय है, दायित्व निर्भर की भावना ये समुदाय है, और परस्पर निर्भरता की भावना ये आपकी क्या है? ये भी आपका समुदाय है। विभेदीकरण मतलब टूट फूट करना, ये समुदाय नहीं है। इस समय हम अभी आईडी क्लासेस दे रहे हैं आपको। गांव, प्रांत, नगर एवं राष्ट्र किसके उदाहरण हैं? संस्था, भीड़, समिति, या समुदाय? तो किसके? आपके समुदाय के। गांव है, प्रांत है, नगर है, राष्ट्र, ये समुदाय के उदाहरण हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने निम्नलिखित में से किसे लघु समुदाय की विशेषता माना है? लघुता को, विशिष्टता को, समरूपता, या सजातीयता, या उपरोक्त में से सभी? रॉबर्ट रेडफील्ड की बात कर लेते हैं तो किसने माना है? प्रश्न हमारा 120वां। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी, डी आंसर सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन को चयन कीजिए? समुदाय की सर्व प्रमुख पहचान ये है कि इसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। डी ऑप्शन करेगी समुदाय समिति के अंतर्गत बनने वाला एक संगठन है। और डी ऑप्शन करेगी समुदाय की स्थिरता का आधार सामुदायिकता की भावना है। और डी ऑप्शन करेगा किसी भी जनजातीय गांव को हम एक समुदाय कह सकते हैं। अगर अभी 21वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 21वें प्रश्न का आपको बी आंसर सही है, क्योंकि इसमें पूछा, गलत पूछा है इसमें कि एक
गलत कहा, तो ये आपको बी सही है, बी कह रहा है समुदाय समिति के अंतर्गत बनने वाला एक संगठन है, ये गलत है, बाकी सब सही है इसमें। 22वें प्रश्न है कि समुदाय को परिभाषित करने वाला आवश्यक कारक क्या है? समान धर्म, समान प्रथाएं, समान भाषा या समान भूभाग। 22वें की बात कर लेते हैं, तो 22वें का डी आंसर इसका सही है, समान भूभाग, डी। 23वें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक समुदाय ऐसे लोगों से निर्मित होता है जो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, जिनमें सहयोग एवं संगठन पाया जाता है, जिनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है, जो किसी विशेष उद्देश्य से साथ साथ रहते हैं। 23वें की बात कर लेते हैं, तो 23वें का डी आंसर इसका सही है, क्योंकि जो किसी विशेष उद्देश्य के साथ साथ रहते हैं। 24वें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब एक बार समुदाय निर्मित हो जाता है तब उसकी एक सामान्य संस्कृति भी विकसित हो जाती है। बी ऑप्शन करेगा कि छोटे ग्रामीण समुदाय समझौते की प्राकृतिक वाले संबंधों पर आधारित होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि समुदाय आकार की दृष्टि से एक दूसरे पर भिन्न होते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि छोटे ग्रामीण समुदाय में एकता तथा समरूपता संस्कृति प्रतिमान की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसकी बात कर लेते हैं 24 के की, तो 24 में कह रहा है बी आंसर इसका सही है, छोटे ग्रामीण समुदाय समझौते की प्रकृति वाले संबंधों पर आधारित होते हैं। 25वां की कूले ने छोटे ग्रामीण समुदाय को पुकारा है द्वितीय समूह के नाम से, या प्राथमिक समूह के नाम से, या आपके संदर्भ समूह के नाम से, या आपके आभासी समूह के नाम से। कूले ने किसके नाम से पुकारा है? तो ये आपका बी आंसर सही है, प्राथमिक समूह के नाम से। 26वां प्रश्न है, 26वां प्रश्न कह रहा है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इस परिभाषा में समुदाय के 3 तत्वों का उल्लेख किया है: व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र एवं सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश। उपरोक्त कथन समाजशास्त्री का है? मार्टर का, किंग्सले डेविस का, गिडिंग्स का या कूले का? किसका है? अगर 26 की बात कर लेते हैं तो 26 का बी आंसर सही, किंग्सले डेविस का। ये परिभाषा देखिए काफी बड़ी है। निम्नलिखित में से किसने नगरों को सभ्यता का परनाला कहा है? एडरसन, मकफोर्ड, सिमरमैन या रूसो? 27वें का प्रश्न है, तो 27वें का डी आंसर सही है, रूसो। गार्डन सिटीज ऑफ टुमारो के लेखक कौन है? डेविस, थॉमस मूर, एवेंजर हावर्ड या सैंडरसन? 28वें, तो 28वें का सी आंसर इसका सही है। गार्डन सिटी ऑफ टुमारो के लेखक है एवेंजर हावर्ड। असत्य कथन को छांटिए। संस्था मूर्त होती है, संस्था नियंत्रण बनाए रखती है, संस्था संस्कृति की बहक होती है, यह संस्था व्यक्तियों का एक संग्रह है। हमें गलत निकालना है, बाकी सही है इसमें। तो गलत क्या है हमारा? देखो, संस्था एक अमूर्त भी होती है, संस्था एक अमूर्त भी होती है, संस्था एक नियंत्रण बनाए रखती है और संस्था एक संस्कृति होती है। गलत कौन सा? डी आंसर इसका गलत होता है, डी आंसर इसका ये सही है। निम्नलिखित में से धार्मिक संस्था नहीं है? यज्ञ करना या कर्मकांड करना या मूर्ति या संसद की कार्यवाही? तो धार्मिक संस्था नहीं है, तो सी आंसर इसका सही है। 31वां है कि निम्नलिखित में से कौन मनोरंजनात्मक संस्था नहीं है? टीवी, सिनेमा, रेडियो या इनमें से सभी? अरे मनोरंजन संस्था की बात कर लेते हैं, 31वां प्रश्न आपका, तो ये डी सभी इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्था है? पाठ्य पुस्तकें, पुस्तकालय, प्राध्यापक या परीक्षक प्रणाली? अगर 32 की बात कर लेते हैं, 32 का डी आंसर है, परीक्षक प्रणाली। फोकवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? के डेविस, प्रोग्रीन, समनर या बीर स्टीड? 33वां, तो 33वें का सी आंसर सही है, समनर। निम्नलिखित में से कौन संस्था कौन सी है? परिवार संस्था है, राज्य संस्था है या धर्मशाला संस्था या गृह आश्रम संस्था है? 34वें की, तो ये आपका परिवार, ये आंसर सही है। निम्नलिखित में से संस्था नहीं है? सरकार या शिक्षा प्रणाली या धर्म या इनमें से सभी? संस्था नहीं है, तो 35 का डी, इनमें कोई सी संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से राजनीतिक संस्था कौन नहीं है? सरकार नहीं है, चुनाव प्रणाली नहीं है, राष्ट्रपति का पद नहीं है, संसद की कार्यवाही नहीं है। 36 में का कौन सा रहेगा आपका? सी आंसर सही है,
क्योंकि राष्ट्रपति का पद ये संस्था नहीं है, बाकी सब संस्थाएं हैं। 37 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्थागत ढांचे के लिए सही नहीं है। ये सामाजिक संचालन है तो निश्चित प्रवेश मार्ग ये मूर्त रूप से विद्यमान होती है। ये संस्थाएं जटिलताओं को अभिव्यक्ति देती हैं। ये अनिश्चित रूप में विद्यमान होती हैं। तो कौन सा सही है इसका? यही सही है, डी, ये अनिश्चित रूप से विद्यमान होती हैं। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? देखिए, ज्यादातर समाजशास्त्र में थ्योरी और परिभाषा फ्रेंड्स ज्यादा मिलती है दोस्तों, ये ध्यान रखकर चलना है आपको। वोगाट्स्की, आर्गवन एवं निमकोव की, जॉर्ज लुडबर्ग की या मैकाइवर तथा पेज की? तो इसकी है आपकी वोगाट्स्की, आंसर सही है। सत्य कथन छाड़ना, इसमें संस्था मूर्त होती है, सही बात है। या संस्था मूर्त होती है, ये भी सही बात है। संस्था व्यक्तियों का एक संग्रह, ये भी सही है। और संस्था की सदस्यता जन्मजात होती है, ये भी सही। अगर सही प्रश्न कौन सा है? ये बी आंसर सही। संस्था क्या होती है? अमूर्त होती है। निम्नलिखित में से कौन संस्था नहीं है? धर्म, विवाह, नातेदारी या वंशानुक्रम। देखिए, संस्था का टॉपिक चल जाए इसमें, तो कौन सी नहीं है इसमें? तो आपका डी आंसर सही है, वंशानुक्रमांक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक संस्था नहीं है? बैंकिंग व्यवस्था, उत्तराधिकारी के नियम, विनियम की रीतियां और भौतिक संपत्ति। 41वां, अगर 41 की बात कर लेते हैं तो भौतिक संपत्ति संस्था नहीं है, डी आंसर सही है। बाकी बैंकिंग व्यवस्था संस्था चलती है, उत्तराधिकार के नियम ये भी एक संस्था ही है, और विनियम की रीति ये भी एक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन पारिवारिक संस्था नहीं है? सॉरी, सामाजिक संस्था नहीं है। परिवार, विवाह या विवाह विच्छेद के नियम या उपरोक्त में सभी। अगर 42 की बात कर लेते हैं तो ये क्या हमारी कोई सी भी नहीं है। धर्म क्या? आपके धर्म की बात कर लेते, धर्म क्या आपका एक संस्था है, समुदाय है, या समाज है, या कर्मकांड है? देखिए, इसमें जितने भी आपका परिवार, विवाह विच्छेद के नियम, ये क्या सब आपके समुदाय हैं ये। और पूछा था संस्था। अब इसमें पूछा धर्म क्या है आपका, धर्म क्या है? अगर धर्म की बात कर लेते, धर्म क्या हमारी एक संस्था है, समुदाय नहीं है। निम्नलिखित में से संस्था के उद्विकास का प्रथम चरण क्या है? विचार या धारण, रूढ़ियां, सामूहिक अनुभव या प्रथा? सॉरी, 44 में का ए आंसर सही है, विचार या धारणा। अमेरिकन समाजशास्त्री समनर के अनुसार संस्था का उद्विकास किससे प्रारंभ होता है? विचार से, प्रथाओं से, लोकचारों से या जन रीतियों से? 45वां प्रश्न है, तो डी आंसर इसका सही है, जन रीतियों से। निम्नलिखित में से आप परिवार एवं शिक्षण संस्थाओं को क्या कहेंगे? समुदाय, समाज, संस्थाएं या वंशानुक्रम एवं प्रथा? क्या कहेंगे? तो इसको हम क्या कहेंगे? संस्था कहेंगे, सी। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये कथन निम्नलिखित में से किस सामाजिक मानव शास्त्री का है? 47वां, तो किसका है? ब्रूम एवं सेल्जनिक, ये आंसर इसका सटीक है। 48वां, पृथ्वी को द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यापार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति। ये कथन किस विद्वान का है? हावेल का है, फेयरचाइल्ड का, या मेलिनोवस्की, या हर्शकोविट्स? तो ये आपका फेयरचाइल्ड, भी आंसर सही है इसका। प्रथा, मूल्य, विश्वास, धर्म, कला, संगति जो अमूर्त निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, अपार्थिक संस्कृति, यह उपरोक्त में से किसी भी अंतर्गत नहीं आते। 49% ए आंसर इसका सही है, अभौतिक संस्कृति। संस्कृति सीखे हुए व्यापार प्रतिमानों का कुल योग है, जो किसी भी समाज के सदस्यों की विशेषता, जो कि पुराण शास्त्रियों वंशानुक्रमांक विरासत का परिणाम नहीं है। ये परिभाषा किस मानव शास्त्री ने दी है? पिडिंगटन, रेडफील्ड, बेंटिग या हावेल? किसने दी है? तो ये आपका हावेल, डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। सत्य की बात कर लेते हैं। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श नहीं होती। संस्कृति में अनुकूलताशील नहीं होती। संस्कृति वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती है। अगर 51वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 51वें का यही आंसर आ सकते, यही सत्य कथन है कि प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। 52वें प्रश्न देखते हैं कि वो संस्कृति की विशेषताओं को व्यक्त करने कथन छाटिए। संस्कृति मानव निर्मित है,
संस्कृति में अनिरंतरता पाई जाती है, मानव व्यक्तियों के निर्माण में संस्कृति का कोई योग नहीं है, यह संस्कृति समूह के लिए आदर्श नहीं है। अगर हम 52वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ए आंसर संस्कृति मानव निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संस्कृति परिवर्तनशील होती है, स्थायी नहीं। संस्कृति स्थायी होती है, परिवर्तनशील नहीं। संस्कृति ना तो परिवर्तनशील होती है और ना ही स्थायी होती है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इस आंसर को क्या आंसर होगा इसका? तो हमारा ए आंसर इसका सही, संस्कृति परिवर्तनशील होती है और स्थायी नहीं। आपने देखा होगा निम्नलिखित फ्रेंड्स, ये रहे आपके 153 प्रश्न हमने करा दिए हैं। आज हमने कुछ कम 35 प्रश्न कराए हैं। आप हमें कमेंट करिए कितने अधिक से अधिक, अगर हम चाहें तो आपको 50 प्रश्न पर डे के कराएंगे, मगर आप हमें कमेंट करके बताओ कितने डेली प्रश्न चाह रहे हो ऑडियो क्लास में। अगर आप लाइव के साथ क्लास आना चाह रहे हो तो वो भी हमें कमेंट में बताएं, तो हम लाइव का भी आपको इंतजाम करना पड़ेगा। लाइव का किस समय आना है, शाम को टाइम लगेगा लाइव के लिए भी। फ्रेंड्स, अधिक से अधिक जोड़िए हमारे यूट्यूब चैनल को, अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। समाजशास्त्र के स्पेशल क्लासेस चल रही है, क्योंकि टारगेट हमारा क्या रहेगा? समाजशास्त्री रहेगा। समाजशास्त्र से अधिक हम इसे कोई सब्जेक्ट नहीं कराएंगे। पीजीटी का जब तक पेपर नहीं होगा, जीआईसी लेक्चर आएगा, जब तक पेपर नहीं होगा, इस चीज का हम आपसे वादा करते हैं कि समाजशास्त्री रहेगा आपका ज्यादातर। समाजशास्त्र की स्पेशल क्लासेस कराएंगे हम। अधिक से अधिक नोट्स, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव, एमक्यूज, थ्योरी भी कराएंगे। अगर जो आप बताइए कौन से टॉपिक पर आप अधिक से अधिक क्लास करना चाह रहे हो, हमें जरूर बताएं कमेंट में। कमेंट करना बहुत जरूरी है। अधिक से अधिक अपने दोस्तों से जोड़ने की कोशिश करिए जो समाजशास्त्र के विख्याता हैं, जो तैयारी कर रहे हैं समाजशास्त्र की, और जो भी है आपके बीए भी है, यानी कि एमबीए है या आपका एमए कर रहे हैं समाजशास्त्र, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपकी समाजशास्त्र की। चलिए फ्रेंड्स, गाइस, कल मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।